हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स। तो आज मैं अपने प्यारे डॉक्टर्स को पढ़ाऊंगा मोल। तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल के थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से मॉलिक्यूल्स, एटम, मास और बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे डॉक्टर्स मुझसे पूछेंगे कि मोल क्या है। तो मोल हमारे पास सिंपल एक नंबर है। जिस तरह हमारे पास एक डोजन है, डोजन जिसे हम दर्जन कहते हैं, दर्जन में हमारे पास 12 पार्टिकल होते हैं। इस तरह मोल में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब अगर स्टूडेंट आप बाज़ार में गए और आपने एक दर्जन ऑरेंज ख़रीदा, एक दर्जन बनाना ख़रीदा, एक दर्जन ईख ख़रीदी, तो इन तीनों में हमारे पास 12 पार्टिकल है, लेकिन इन तीनों का मास डिफरेंट है। तो इस तरह जब हम किसी भी एटम का मोल लेते हैं तो इनमें हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, लेकिन इनका मास डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट मोल हमारे पास क्या है? मोल हमारे पास सिंपल एक नंबर है। मोल is a number equal to 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट, अब मोल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपने बताया कि इनका मास डिफरेंट होता है, तो हम किसी भी एटम का मास किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर हम किसी भी एटम का मास फाइंड करेंगे तो हम इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लेंगे और इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर करते हैं। अब मेरे प्यारे डॉक्टर्स जो है वो मुझ पे चीख उठे, कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों इग्नोर करते हैं? तो हम इलेक्ट्रॉन का मास इस वजह से इग्नोर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एटम में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर टीचर ने हमें कहा कि आप अपने बैग्स का मास फाइंड करें, ठीक है। अब हम जब बैग का मास फाइंड करते हैं तो बैग में कॉपीज, बुक्स, शार्पनर, पेंसिल्स, जितनी भी चीज़ें, इनका मास फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब हमने शार्पनर से अपने पेंसिल को शार्प किया हुआ है और इसे इतना छोटा सा डस्ट बैग के अंदर गिर गया है, तो इस डस्ट को हम इग्नोर करेंगे ना। तो इस तरह एटम में इलेक्ट्रॉन का मास इस तरह है जिस तरह बैग में पेंसिल का डस्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस वजह से एटम का मास में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते। अब मेरे प्यारे डॉक्टर्स मुझसे पूछेंगे कि आपने तो ये बात की, लेकिन अब हमें एटम का मास फाइंड करें। तो एटम का मास फाइंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एटम है, ठीक है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। हमने जो एटम लिया है हमारे पास कार्बन 12 एटम है, ठीक है। तो कार्बन 12 के न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको कहा कि हम जब एटम का मास फाइंड करते हैं तो हम इसके न्यूक्लियस का मास लेते हैं, मींस इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लेते हैं। तो अब मेरे प्यारे डॉक्टर मुझसे पूछेंगे कि एक प्रोटॉन का मास कितना है। तो एक प्रोटॉन का मास हमारे पास है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन का मास भी हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम। अब मेरे प्यारे डॉक्टर्स, मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक में बताया था कि 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम हमारे पास 1 AMU के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कार्बन 12 की एक एटम का मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास फाइंड करने के लिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, कार्बन 12 के एक एटम में हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास टोटल 12 पार्टिकल हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि हमारे पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम है। तो हम सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम। अब मेरे प्यारे डॉक्टर मुझसे पूछेंगे कि आपने 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया?
तो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक मार्कर है, लेट सपोज ये, और इस एक मार्कर का मास हमारे पास 10 ग्राम है, तो जब हमारे पास 10 मार्कर होंगे तो 10 का मास कितना होगा? तो 10 का मास हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ग्राम। तो इसी तरह हमारे पास एक प्रोटॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम है, तो हमारे पास 12 का कितना मास होगा? तो जब हम इसे पॉइंट करेंगे तो मैंने आपको कहा कि हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम 1 mu के बराबर है, जो कि मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक में बताया था। तो हमारे पास 12 mu, तो हमारे पास कार्बन 12 की एक एटम का मास 12 mu है। ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप तो मोल की बात कर रहे हो, तो अब हमें 1 मोल कार्बन 12 एटम के मास फाइंड करो। तो हमारे पास 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास किसी भी चीज़ का 1 मोल उठा लो, इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम 1 मोल एटम ऑफ कार्बन 12 का मास फाइंड करते हैं। तो 1 मोल में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 होते हैं। ठीक है, तो अब हम इतने एटम्स का मास फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है 12 को मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमारे पास इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा? तो हम सिंपली इसके साथ 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सिंपल 12 आया। यहाँ पर प्लस 23 पावर है, यहाँ पर -24, तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻1 आ जाएगा। जब हमने 1.67 को मल्टीप्लाई किया 6.022 से, तो हमारे पास सिंपली 10 आ गया। अब हमने 10 को 10⁻⁻1 से कैंसिल किया, तो ये हमारे पास 12 ग्राम पर मोल आ गया। तो अब हमारे पास 1 मोल एटम ऑफ कार्बन 12 का मास फाइंड हो चुका है, जो हमारे पास 12 ग्राम पर मोल है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास 12 mu है और 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का मास 12 ग्राम पर मोल है। तो हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास mu में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बन का मास एटॉमिक मास है 12 mu, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 mu। ठीक है स्टूडेंट, तो मोल में हमने सिंपली क्या किया है, हमने एक एटम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस एटम को हम ग्राम एटम कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है, तो 12 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एटम का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं और इस एटम को ग्राम एटम कहते हैं। अब मेरे प्यारे डॉक्टर मुझसे पूछेंगे कि आपने तो ओनली एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, अब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। तो मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ नाइट्रोजन का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, नाइट्रोजन में हमारे पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल 12 पार्टिकल हो गए और हमें पता है कि हमारे पास एक पार्टिकल का मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया 14 mu, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम हमारे पास 1 mu के बराबर है। अब 1 नाइट्रोजन एटम का मास तो हमारे पास फाइंड हो चुका है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो हम 1 मोल में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास एक एटम का मास है 14 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24। तो हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 का मास हो जाएगा 12। मैंने आपको बताया कि ये 24 प्लस 23 से कैंसिल होकर हमारे पास 10⁻⁻1 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली 14 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप मुझे बताएंगे 14 AMU। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन नाइट्रोजन की एक मोल का मास कितना है, तो आप मुझे बताएंगे 14 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का मास जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस एटम को हम ग्राम एटम कहते हैं। तो अब हमारे पास मोल का डेफिनेशन आ चुका है कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होगा। तो हमारे पास 1 मोल हीलियम का मास कितना होगा, तो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर जो है वो हमारे पास 4 है, और मास नंबर को जब हम एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास हो जाता है। तो हीलियम का एटॉमिक मास हमारे पास 4 AMU है। और मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होता है। तो हम हीलियम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास 4 ग्राम आ जाएगा। तो हीलियम का 1 मोल, तो हीलियम के 1 मोल में हमारे पास 4 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मोल फाइंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज इसको लिख लें। तो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अब मैं 1 मोल मॉलिक्यूल का मास फाइंड करूंगा और 1 मॉलिक्यूल का मास फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल का मास फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो हमारे पास O2 के 1 मॉलिक्यूल का मास कितने, तो मॉलिक्यूल को मास को हम सिंपली मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 हमारे पास है O2 में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास है 16। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल हुए, 32, और हमारे पास एक पार्टिकल का मास है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास आया 32 AMU। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 32 AMU है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना है, तो 1 मोल molecule of oxygen, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास फाइंड करते हैं, मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, और हमारे पास एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाई ये प्लस -24 और प्लस 23 जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻1 आ जाएगा, और ये 1.6 इस 6.022 से मल्टीप्लाई होकर हमें 10 देगा। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास 32 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, और ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास
32 AMU है। तो अब हमारे पास ये भी पॉइंट हो चुका है कि जब हम किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे पास 1 मोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीजन की एक मालिक्यूल का मास 32 AMU है और हमारे पास ऑक्सीजन मालिक्यूल का 1 मोल का मास हमारे पास 32 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल यूनिट है और यहाँ पे ग्राम। तो जब हम किसी भी मालिक्यूल का मालिकुलर मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसे 1 मोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे प्यारे डॉक्टर्स को मैं कंपाउंड का भी फाइंड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो कंपाउंड का फाइंड करने के लिए मास ऑफ वन कंपाउंड ऑफ H2SO4, हमारे पास H2SO4 कंपाउंड है, H2SO4 फार्मूला यूनिट है। हम इसका मास फाइंड करते हैं तो H2SO4 का फार्मूला मास फाइंड करने के लिए हमारे पास H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन की एक एटम का मास 1 है। इसी तरह हमारे पास 1 सल्फर है और सल्फर का एक एटम का मास हमारे पास 32 है। हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की एक एटम का मास 16 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 32 + 64, तो ये आ जाएगा 98। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 98 पार्टिकल है और मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पार्टिकल का मास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम है। तो हमारे पास 98 AMU। तो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अगर कोई आपसे पूछे कि H2SO4 का फार्मूला मास कितना है तो आप बताएंगे 98 AMU। हमारे पास एक H2SO4 कंपाउंड का मास है 98 AMU। लेकिन मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल H2SO4 का मास कितना है, तो जब हम 1 मोल फाइंड करेंगे, 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 कंपाउंड इज इक्वल टू, एक H2SO4 का मास हमारे पास है 98 × 1.67 × 10⁻⁻24, तो हमारे पास 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली 98 आ जाएगा और ये 1.67 6.022 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा और -24 और +23 जो है ये हमें पावर 10⁻⁻1 देगा। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास किसी भी कंपाउंड के 1 मोल फार्मूला में हमारे पास इस कंपाउंड का सिंपली एक कंपाउंड हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मोल जो है इसका फार्मूला मास के बराबर होता है। लेकिन जब हम सिंपली किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। ये हमारा फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड हमारे पास क्या है, 98 AMU। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड हमारे पास क्या है, 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम किसी कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये लिख ले, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव हो चुका है। तो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अब हमें पता चला कि 1 मोल हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एटम, 1 मोल हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास है, किसी भी मालिक्यूल का मालिकुलर मास है, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास है। लेकिन सिंपली जब हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मालिकुलर मास ऑफ मालिक्यूल एंड फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। जब हम किसी भी एलिमेंट का एटम, जब हम किसी भी मालिक्यूल का मालिकुलर मास, जब हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होता है। अब टीचर को पता चला कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ने मोल समझ लिया है, तो टीचर ने
अपने प्यारे डॉक्टर्स को एग्जाम्पल लिख दिया कि एग्जाम्पल सॉल्व करो। हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ H2O molecule, 1 mole of sodium atoms, 1 mole of NaCl compound, तो ठीक है, टीचर को बात समझ में आई कि मेरे प्यारे डॉक्टर्स ने इस टॉपिक को समझ लिया, तो टीचर ने इसको ये एग्जांपल दी कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना होता है। तो मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास इसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, लेकिन सिंपल है इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। और मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 1 मोल होता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ H2O मालिक्यूल, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी मालिक्यूल 1 मोल होगा, कोई भी मालिक्यूल हमारे पास 1 मोल होगा जब हम इसका मालिकुलर मास ग्राम में एक्सप्रेस करें। तो H2O का मालिकुलर मास हमारे पास है 18। ठीक है, तो हमने यह सिंपली इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया 18 ग्राम्स ऑफ H2O। ठीक है, इसी तरह हमारे पास NaCl का 58.5 ग्राम है। ठीक है, तो फार्मूला मास, और हमने इसका फार्मूला मास 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट किया। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आई कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम ऑफ सोडियम के बराबर है, 1 मोल ऑफ H2 18 ग्राम ऑफ H2 के बराबर है, 1 मोल ऑफ NaCl कंपाउंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट 23 ग्राम ऑफ सोडियम में हमारे पास सोडियम के कितने एटम होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल होते हैं। अब 18 ग्राम H2O में हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं। ठीक है, 2.5 ग्राम ऑफ NaCl में भी हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला मास ऑफ NaCl होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मेरे स्टूडेंट को पता चला कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में 23 ग्राम ऑफ सोडियम होते हैं, और इसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम होते हैं। इस तरह 1 मोल ऑफ H2O मालिक्यूल हमारे पास 18 ग्राम H2O के बराबर होते हैं, और इसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। इस तरह 1 मोल ऑफ NaCl कंपाउंड हमारे पास 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के बराबर होते हैं, और इसमें हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला मास ऑफ NaCl होते हैं। तो मेरे प्यारे डॉक्टर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा दूसरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।